अब हम देखते हैं पैटर्न इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। वी हैव एक्सप्लोर्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इन केस वेयर द मल्टीपल इज पॉजिटिव, वेन इट इज़ नेगेटिव, व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिव। हम ऊपर एक्सप्लोर कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि कब जो मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और कब मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब उसी को समझते हुए आगे हमें एक पैटर्न दे रखा है जिसको हमें यहाँ पर ये समझना है। अब इस पैटर्न के अंदर क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पैटर्न, कैन यू डिस्क्राइब इट, क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नीचे उन्होंने समझाया हुआ है कि वी कैन सी डैट, हम देख सकते हैं व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज़ पॉजिटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीपल द प्रोडक्ट डिक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है वो पॉजिटिव है, ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो मल्टीपल का एवरी यूनिट देख रहे हो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है ना, और जो इसका प्रोडक्ट है वो भी आप देख रहे हो साथ में डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये सेम ही जो है मल्टीप्लिकेंट हमें सब में दे रखा है, सेम मल्टीप्लिकेंट है, और जो हमारा मल्टीपल है वो सेम मल्टीप्लिकेंट होने की वजह से जो हमारा मल्टीपल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीपल गोज़ बिलो ज़ीरो एंड बिकम नेगेटिव नंबर, क्या यही पैटर्न चलेगा जब वो ज़ीरो से भी नीचे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ज़ीरो से भी नीचे आ रहा है, -1, -2, -3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है ना उसमें -3 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। -3 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए माइनस का साइन आया है। तो अगर हम ज़ीरो से नीचे देखें तो वहाँ पे भी सेम हमारा यही पैटर्न चल रहा है। जब हमारे नेगेटिव यहाँ पर नंबर्स हैं तब भी हमारा -3 का ही जो है वो डिफरेंस इसमें आ रहा है। What is the pattern when the multiplicand is negative integer? अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या पैटर्न होगा अगर मल्टीप्लिकेंट ही नेगेटिव हो तो अगर मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव होगा तो हमारा जैसे कि यहाँ पे -3 है तो जो हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सॉरी प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव होता है तो प्रोडक्ट भी हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये समझ आया दिस इज़ इन्वर्स द प्रीवियस पैटर्न। अब ये पहले वाले पैटर्न का क्या है, इन्वर्स है। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज़ नेगेटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज फॉर द मल्टीपल द प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। अब यहाँ पे इस चीज़ देखो कि जब हमारा मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव होता है, जैसे कि हमारा इस केस में हमारा मल्टीप्लिकेंट क्या है, नेगेटिव है, तो हर एक यूनिट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज ऑफ द मल्टीपल द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। अब यहाँ पे जो है ना ये प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। देखो जब नेगेटिव होता है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -12 और -9, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, 12 ग्रेटर है? नहीं, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो छोटा होता है वही हमारा ग्रेटर होता है। -12 और -9 में 9 हमारा ग्रेटर है। ऐसे ही -9 और -6 में आपका क्या ग्रेटर होगा, -6 ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है नीचे जो आ रहे हैं ये हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं हमारे नंबर, इसमें हमारे नंबर डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझो फिर से एक बार। जब हमारा मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव था तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा था वो डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जब हमारा मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे है विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीपल गोज़ बिलो ज़ीरो एंड बिकम द नेगेटिव इंटीजर। तो क्या ये पैटर्न इसी तरीके से आपका ज़ीरो यहाँ से भी जो है आपका अगर नीचे -1 -2 अगर आ जाता है और उसको आप -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे -3 से, फिर -2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे -3 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो है क्या आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो ये इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप 0 से नीचे चले जाते हो तो भी आपका पैटर्न यही रहेगा, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता रहेगा। और यहाँ पर ये जो है हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, देखो इधर हमारा डिक्रीज़ होगा और इधर हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। सेम वही पैटर्न रहेगा।
अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 से भी नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इवन व्हेन द मल्टीपल इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे इवन व्हेन द मल्टीपल इज़ नेगेटिव द सेम पैटर्न इज ऑब्जर्व व्हेन द मल्टीप्लिकेट इज़ नेगेटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीपल द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। अब इन्होंने पूछा है क्या तब भी जब मल्टीपल भी नेगेटिव होगा क्या तब भी पैटर्न सेम रहेगा। सेम पैटर्न इज ऑब्जर्व व्हेन द मल्टीप्लिकेट इज़ नेगेटिव। जब हमारा मल्टीप्लिकेट नेगेटिव है तो मल्टीपल की हर एक डिजिट जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, नीचे आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट, और जो इसका प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाता है। वी कैन सी फ्रॉम दीज पैटर्न डैट वट इज़ ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन द इंटीजर आर पॉजिटिव इज़ ऑल्सो ट्रू व्हेन द इंटीजर्स आर नेगेटिव। इसी चीज़ को समझने के लिए नीचे इन्होंने हमें इस तरीके से टेबल दे दिया है। इस टेबल से आपको ना बहुत इजी समझ आ जाएगा और आपने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया है वो आपको बताना है। जो भी ऑब्ज़र्व किया ना नीचे वैसे वो लिखा हुआ है। हम इसको साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ में टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखा है कि वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द साइन ऑफ द मल्टीपल एंड द मल्टीप्लिकेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि जब मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट का जो साइन होता है ना उससे प्रोडक्ट जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अगर 3 इंटू 1 3 है तो 3 इंटू 2 6 है, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 1 3 है। लेकिन वो बात अलग है कि हम साइन जो है वो मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट का अगर नेगेटिव साइन है दोनों में से एक तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 क्या है 9 है, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 9 ही है। चाहे यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, वो माइनस का साइन हमारा इधर आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने यही बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द साइन ऑफ मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट। तो प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे मल्टीपल और मल्टीप्लिकेट के साइन में कुछ भी चेंज आए। दूसरा ये है व्हेन बोथ द मल्टीपल एंड द मल्टीप्लिकेंट आर पॉजिटिव द प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जब मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट दोनों ही पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद व्हेन बोथ द मल्टीपल एंड मल्टीप्लिकेंट आर नेगेटिव द प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव। तो जब मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट दोनों ही नेगेटिव हैं तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लास्ट में इन्होंने बोला है व्हेन वन द मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट इज़ पॉजिटिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव द प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव। तो दोनों में से कोई एक भी अगर नेगेटिव होता है, चाहे मल्टीपल नेगेटिव हो चाहे मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव हो, दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपने वैसे ऊपर समझ ही लिया था लेकिन उन्होंने अलग तरीके से फिर से समझाया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है इसका फिगर इट आउट फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 3 जा 12 तो माइनस का 12, क्योंकि दोनों में से एक माइनस है, दोनों ही माइनस है तो पॉजिटिव 18 हो जाएगा। 6 3 जा 18। 5 दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, 5 1 जा 5। एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। 8 4 जा 32। 9 एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। 90 एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे है कंसिडर द एक्सप्रेशन 1 इंटू ए। अब 1 इंटू ए है हमारा, तो वी नो डैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ ए ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। जब आप इसको 1 इंटू ए करोगे तो आपका क्या आएगा, ए ही आएगा ना। लेकिन देखो 1 इंटू ए करोगे तो आपका ए आएगा, -1 इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए आएगा। ठीक है, -1 इंटू ए करोगे तो माइनस ए आएगा। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या हो गया इसका, वो इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। देखो ए का क्या हो गया, -ए हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें समझाई है कि ये जो है इन ईच केस वी नोटिस दैट द प्रोडक्ट इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेट ए। क्योंकि यहाँ पे जब 1 इंटू ए किया था तो आपका क्या आया था, ए आया था। यहाँ पे -1 इंटू ए किया तो माइनस ए आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो in the case of integer is the product the same when we swap the multiple and the multiplicand, try this for the sum number। तो जब भी हम जैसे कि मान लो मैं 2 इंटू 3 करूँ 6 आएगा और 3 इंटू 2 करूँ तब भी 6 आएगा। तो हम मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट को जब स्वैप कर देते हैं
तो उससे कोई भी प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा सेम ही आता है। जैसे कि यहाँ पे 3 इंटू -4 करोगे तो -12, यहाँ पे भी -4 को पहले कर दो तब भी -12। अब यहाँ पे 30 इंटू 12 करोगे तो 360 आएगा, माइनस का है तो दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी -360 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ पे देखो -5 है, -70 है, तो यहाँ पे क्या है 14 आएगा, तो सेम ही रहेगा आपका प्रोडक्ट। उसके बाद दे रखा है व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पेयर मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। आपने क्या नोटिस किया, द प्रोडक्ट इज सेम। हमें ये नोटिस किया कि प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहता है, चाहे मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट को स्वैप कर दो। अर्लियर वी हैव सीन सिमिलर प्रॉपर्टी विद एडिशन, हमने पहले भी ये प्रॉपर्टी देखी थी एडिशन में। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ऐसा हमेशा होता है? बिल्कुल हमेशा ही होता है ऐसा। आप मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट को स्वैप कर दो, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, वो जो चेंज नहीं होता। व्हेन द मल्टीपल एंड द मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप, दिस इज बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीपल एंड द मल्टीप्लिकेंट। क्योंकि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट जो है मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आता। एंड वी नो डैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर डज नॉट चेंज व्हेन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर स्वैप्ड। सिंपल सी बात यही है जो उन्होंने बार बार यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं, आप मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट को स्वैप कर लो, आपका प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। उसके बाद है डज द साइन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज इफ़ वी स्वैप द मल्टीपल एंड मल्टीप्लिकेंट। तो क्या उसका साइन में कोई चेंज आता है? जब हम मल्टीपल और मल्टीप्लिकेंट को स्वैप करते हैं तो उसके साइन में भी कोई चेंज नहीं आता। हमने ऊपर देखा तो है, यहाँ पर क्या चेंज आया, यहाँ पे भी -12 था, यहाँ पे भी -12 ही है, तो साइन में तो कोई चेंज नहीं आया स्वैप करके। यहाँ पे भी -360 था, यहाँ पे भी 120 था, यहाँ पे भी 120 था। तो स्वैप करके साइन में कोई प्रोडक्ट के साइन में कोई चेंज नहीं आता। इफ़ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, द प्रोडक्ट पॉजिटिव बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग, सो द साइन डज नॉट चेंज इन दिस केस। तो साइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव। देखो वही सब चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है, आप बार बार भी पढ़ोगे ना तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। वही चीज़ लिखी है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, यही लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे भी। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, वही सब लिखा हुआ। ठीक है, जैसे कि A इंटू बी करो या B इंटू A करो, एक ही बात है इसमें। और यहाँ पे ब्रह्मा-गुप्ता रूल्स है ना, उसमें भी यही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव यही बताया गया है। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है, एन एग्ज़ाम हैज़ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। What are the Mala's total marks if she had 30 correct answer and 20 wrong answer? अब देखो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, 50 मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ के क्वेश्चन आए हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है ना अगर सही आंसर दोगे तो 5 मार्क मिलेंगे। अगर आंसर 5 मार्क्स हो गए, हाँ सही के लिए 5 है, और अगर आंसर रॉन्ग है तो -2 कर देंगे। ठीक है, तो उसने क्या करा, माला ने 30 करेक्ट आंसर दिए और 20 रॉन्ग दिए। तो अगर उसने 30 करेक्ट दिए तो 30 इंटू 5 हो गया ना करेक्ट के लिए, 30 इंटू 5, और जो उसने रॉन्ग दिए 20, तो 20 इंटू -2 हो गया, नेगेटिव है ना तो -2 करेंगे। तो 30 इंटू 5 किया तो 150 आया, 20 इंटू -2 किया तो -40 आया, दोनों को प्लस कर दिया तो 110 मार्क्स जो हैं उसको वो मिले। ठीक है, उसके बाद यही है कि आप इसमें बताओ कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबल मार्क्स है कि इसको मिल सकते थे, और व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल मार्क्स क्या हो सकते थे। देखो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स तो हम यही कह सकते हैं कि मैक्सिमम सारे ही ठीक हो सकते थे उसके, अगर सारे ठीक होंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे उसके। अगर 50 के 50 उसने क्वेश्चन, अगर उसने सही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर उसने 50 के 50 ही करेक्ट कर दिए और उसको ईच का जो है 5 मार्क मिल रहा है, तो मैक्सिमम उसके 250 मार्क्स आ जाएंगे, ये तो मैक्सिमम है। अब मिनिमम के लिए ये होता है, देखो मैक्सिमम के लिए हम कह सकते हैं कि उसने सारे सही करे होंगे, मिनिमम के लिए हम ये कह सकते हैं उसने हो सकता है उसने सारे गलत कर दिए हों।
तो वो -2 हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर तो यहाँ पर जो है फिर तो 50 इंटू -2 हो जाएगा, तो -100 हो जाएगा। ये तो फिर उसके मिनिमम मार्क्स हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम ये हो सकते हैं, मिनिमम ये हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी इसमें कुछ हो सकता है कि आधे सही करें, तो वो डिपेंड करता है उस पर। अब एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में कहा गया देयर इज़ एन एलिवेटर इन अ माइनिंग शाफ्ट दैट मूव्स अबव एंड बिलो द ग्राउंड। द एलिवेटर्स पोजिशन अबव द ग्राउंड आर represented as positive integer. The position below the ground are represent the negative integer. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक एलिवेटर है, यहाँ पे माइनिंग शाफ्ट है। देखो यहाँ पे ये ना ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे का हिस्सा सारा माइनस होगा, नेगेटिव, और ये ग्राउंड से जो ऊपर है अबव जो है वो सारा पॉजिटिव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं, +40, +100 मीटर, 120 मीटर, 180 मीटर, और नीचे यहाँ पे नेगेटिव में माइनस में लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इन्होंने हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ए इन्होंने पूछा है द एलिवेटर मूव्स, जो एलिवेटर हैं वो मूव्स कर रहा है 3 मीटर पर मिनट। 3 मीटर 3 मीटर 1 मिनट के अंदर कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो है वो 3 मीटर मूव कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, इफ़ इट इज़ descendants into the if it descended into the shaft from the ground level 0, what will be the position after 1 hour? तो 1 घंटे के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, यानी कि एक डिसेंडेंट मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, वो नीचे की तरफ डाउन, तो 1 घंटे के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी। तो अगर 1 मिनट के अंदर वो 3 मीटर कर रहा है तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो 60 इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो इसका मतलब वो जो है 180 मीटर नीचे की तरफ आ जाएगा। और हमें जो है कहाँ से बताना था, ग्राउंड लेवल 0 से, यहाँ से ही बताना था हमें कि अगर वो 1 मिनट में 3 मीटर नीचे आया यहाँ तक, तो 1 घंटे में कितना आएगा, 175 से भी नीचे, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा वो 180 पे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, इन्होंने नीचे में करके भी दिखा रखा है, पढ़ लेते हैं। वी कैन मॉडल दिस यूजिंग सब्ट्रैक्शन। द एलिवेटर मूव्स एट 3 मीटर पर मीटर, 3 मीटर्स पर मिनट, सो इन 1 आवर्स इट मूव्स अ 180 मीटर, 60 इंटू 3। इफ इट स्टार्टेड एट ग्राउंड लेवल 0 मीटर एंड डिसेंडेड, वी शुड सब्ट्रैक्ट एट 180 to 0। देखो यहाँ पे ना, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे -180 आएगा। सो इट विल रीच द -180 मीटर पोजीशन विच इज़ 180 मीटर बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड से नीचे आ रहा है तो माइनस आएगा। इन्होंने इसके ना 2 मेथड दे रखे हैं। दूसरे मेथड में भी इन्होंने ये बता रखा है, लेट अस से दैट द स्पीड एट द डायरेक्शन ऑफ एलिवेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर्स मीटर पर मिनट। इट इज़ +3, इट इज़ मूविंग अप, अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो +3, और नीचे की तरफ डाउन आ रहा है तो -3। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो -3 से करेंगे, हम इसको +3 से, यानी कि +3 से नहीं करेंगे, हम इसको -3 से करेंगे, तब हमारा -80 मीटर जो है वो आएगा। ये इन्होंने सेकंड मेथड में बताया, और ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। अगर मूविंग डाउन हो रहा है तो फिर -3 मीटर जो है वो उसकी स्पीड हो गई पर मिनट की, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -80 आ जाएगा हमारा। द पोजीशन ऑफ एलिवेटर 60 मिनट इज़ 180 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। बिलो लिख दिया ना यहाँ पे, इसलिए माइनस का साइन नहीं लगा, बिलो द ग्राउंड लेवल। उसके बाद यहाँ पे बी पूछा था, बी में क्या पूछा था, इफ़ इट इज़ बिगिन्स टू डिसेंड फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 45 मिनट। अब यहाँ पे भी नीचे ही आ रहा है, इफ़ इट बिगिन टू डिसेंड, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो, 50 मीटर अबव से आ रहा है। अब ग्राउंड लेवल से नहीं आ रहा, अब यहाँ से नहीं आ रहा, 15 मीटर अबव, यहाँ मान लो यहाँ पर 15 मीटर है, अब वो 15 मीटर अबव से आ रहा है। अब वो यहाँ से नीचे आएगा और बताना है कि 45 मिनट के बाद वो कहाँ पर उसकी पोजीशन होगी। तो हम 15 मीटर से देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने फाइंड द सॉल्यूशन टू पार्ट बी यूजिंग द मेथड 1, डिस्क्राइब अबव, सॉल्यूशन टू पार्ट बी यूजिंग मेथड 2,
स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 15। डिस्टेंस ट्रेवल द एलिवेटर मूव डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, स्पीड 3 मीटर्स है यानी कि -3 हो गई नीचे आके। तो पर मिनट फॉर 45 मिनट, 1 मिनट में 45 मिनट, वो 3 मीटर पर मिनट। हाँ यहाँ पे देखो ना, पर मिनट में वो 3 मीटर नीचे आता है, 1 मिनट के अंदर 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो 45 मिनट में कितना आएगा, 3 इंटू -3 कर देंगे। तो 3 इंटू 45 इंटू जब -3 करोगे ना, देखो ये हमें ना 15 प्लस करना है। इसमें 15 हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ना यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये भी तो प्लस करना पड़ेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ का 45 मिनट का तो हम निकाल रहे हैं, इसलिए 15 हमें प्लस करना पड़ेगा। पहले पर मिनट में तो 3 मीटर था, और 45 मिनट में कितना हो गया, 1 माइनस का 135 मीटर। तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया, -120 मीटर जो है उसकी वो पोजीशन होगी नीचे ग्राउंड में। ठीक है, ये है। उसके बाद अब आ जाता है मैजिक ग्रिड। मैजिक ग्रिड में हमने क्लास 6 में भी किया था, इंटीजर वाले चैप्टर में। इसमें क्या करना होता था, किसी भी एक नंबर पे ना सर्कल करना हो आपको, वो पूरी जो कॉलम और रो है ना उसको कट करना होता था। किसी भी नंबर पे अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको, लेकिन एक रो एक कॉलम में आप एक ही करोगे। जैसे कि यहाँ कर दिया तो ये कट हो गया, अब इसमें हमने यहाँ कर दिया तो ये कट हो गया, सारे कट हो गए। ये था इसमें, देखो नीचे भी इन्होंने कर रखा है ऐसे। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक्ट नंबर स्टॉप मल्टीपल एट द सर्कल नंबर। अब आपने जो नंबर पे सर्कल किया ना, अब आपने उसको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो जो नंबर मैंने लिए हैं उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -4 लिया मैंने, उसके बाद मैंने 28 लिया इंटू 18 और इंटू -15, और ये माइनस का 28 है। ठीक है, ये नंबर्स मैंने लिए। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करके देखूँगी ना, तो मेरा आएगा -3024 ठीक है, 30 यानी कि -30240 जो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके। ऐसे इन्होंने यहाँ पे भी किया वो सर्कल। पहले इन्होंने 14 को किया, 14 के बाद इन्होंने -6 किया, फिर 20 किया, फिर यहाँ पे 18 किया, सब एक एक करके इन्होंने मल्टीप्लाई किए। अब ट्राई अगेन एंड चूज डिफरेंट नंबर दिस टाइम, व्हाट प्रोडक्ट डिड यू गेट, व्हाट इज़ द डिफरेंट मोर द फर्स्ट टाइम, ट्राई अ फ्यू मोर टाइम। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे फिर से आप करो, कोई भी नंबर आप यहाँ पर जो है उसको इस तरीके से सर्कल करो। मैं इस बार ये ले लेती हूँ, ठीक है, आप भी अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया, ये तो हो गया था ना इस वाले का। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं यहाँ पे लेती हूँ। देखो पहले मैंने -4 लिया, इसको ऐसे कट कर दिया, फिर मैंने -42 लिया, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, इसको ऐसे कट कर दिया। अब इस रो में मैंने ले लिया यहाँ पे -15, ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। तो अब आप जब इसको करोगे ना मल्टीप्लाई, -4 था इंटू -42 था इंटू यहाँ पर था हमारा 12 और इंटू यहाँ पे था -15। अभी भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 30 माइनस का 240 ही आएगा। तो इसके अंदर ना यही एक मैजिक है, तभी इसको जो है मैजिक स्क्वायर कहा गया है, क्योंकि आप इसमें कोई भी नंबर ले लो ग्रिड में से और उसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपका यही नंबर आएगा हर बार। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में डिवीज़न कैसे होता है, वी हैव अर्लियर सीन हाउ डिवीज़न कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल -100 डिवाइडेड बाय 25 कैन बी reframed as what should be multiplied to get 25, what should be multiplied to 25 to get -100, that is, देखो यहाँ पर जो इन्होंने हमें ऊपर दिया है ना -100 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पर इसको इन्होंने क्या करा, इसको कैन बी रीफ्रेम्ड एज, इसको इस तरीके से लिख दिया कि 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें -100 मिले। तो उसको रीफ्रेम्ड कर दिया, एक तरह से डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो 25 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें -100 मिलेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या मिलेगा, तो आप देखो जब भी ऐसे कभी कन्फ्यूज़न हो ना कि मुझे आपको पता ना चले कि इसमें क्या आएगा,
मल्टीप्लाई का साइन, तो डिवाइड करके देख लो। अब 25 को, इस नंबर को इससे डिवाइड करके देख लो, 25 को 100 से डिवाइड करके देखो तो 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो -4 आएगा, क्योंकि दोनों में से एक तो माइनस होगा तभी तो प्रोडक्ट में माइनस आएगा ना। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी किया। वी नो डैट कि यहाँ पे -4 आएगा, देयरफॉर इसलिए ये जो हमें दे रखा है ना, सिमिलरली दिस कैन बी रीफ्रेम्ड एज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई -4 टू गेट -100। अब -4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 आए, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 25 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 25 आएगा। अब माइनस पहले से ही दे रखा था हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक ही नेगेटिव होना चाहिए ना, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इसलिए इन्होंने इसको इस तरीके से किया इसको। तो -25 इंटू -2 कितना होता है, 50 होता है। -25 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। देयरफॉर इसलिए 50 डिवाइडेड बाय -25 इक्वल हो जाएगा -2। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो कैन यू समराइज द रूल्स फॉर इंटीजर डिवीजन लुकिंग एट योर पैटर्न। क्या आपको इसका जो रूल है वो समझ में आ गया, आप समझ सकते हो उसका डिवीज़न का। इन जर्नल, अगर हम जर्नल देखें, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, वेयर b = 0, वी कैन से डैट, देखो सिंपल दे रखा है, जैसे मल्टीप्लिकेंट में होता है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टीचर्स को, सेम वैसा ही है। दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो हमारा क्या आएगा, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय -b है ना, तो हम यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिया और a डिवाइडेड बाय b कर दिया। इसमें भी ऐसे ही है, a नेगेटिव है, इसमें b नेगेटिव था, तो इसमें भी a बाहर कर दिया तो a डिवाइडेड बाय b कर दिया। डिवाइड करके आपका माइनस का साइन आ जाएगा। अगर दोनों ही आपके नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। तो इसमें भी अगर एक नेगेटिव होगा तो जो इसका आंसर आएगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका फिगर इट आउट करेंगे, वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।